सुप्रीम कोर्ट के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, फैसले के मद्देनजर हुई है तैनाती। कोर्ट रूम में वकीलों में झड़प, पुलिस के हाथापाई, कमांडोज की तैनाती की गई। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्त भी लीगल टीम के साथ मौजूद, तुरंत चुनाव कराने से ईसी का इनकार। शाहबाज शरीफ के विपक्षी नेताओं की बैठक, फैसले का इंतजार। युद्ध के 48वें दिन भी रूस की भीषण बमबारी जारी, यूक्रेन के खार्किव में 24 घंटे के भीतर 48 बड़े हमले। बूचा के बाद होस्टोमेल में नरसंहार से हाहाकार, यूक्रेन ने नाटो से मांगे हथियार। यूक्रेन का आरोप, मारियोपोल में 5000 से ज्यादा लोगों का रूस ने किया नरसंहार। मारियोपोल के बंदरगाह पर रूस का कब्जा, यूक्रेन का दावा, अपने गुनाहों के सबूत मिटा रही है पुतिन की फौज। लुहांस्क में रूसी और यूक्रेनी फौज में टक्कर, यूक्रेन और रूस में 10 मानवीय कॉरिडोर पर बनी है सहमति। नाटो मुख्यालय पहुंचे यूक्रेन के विदेश मंत्री, रूस से लड़ने के लिए और हथियारों की मांग की। रूस के खिलाफ यूएनएचआरसी में वोटिंग, मानवाधिकार आयोग से बाहर करने की कोशिश। पुतिन के खिलाफ G7 देशों के नेताओं का बड़ा बयान, यूएन मानवाधिकार आयोग से रूस को तुरंत हटाने की मांग। रूस के खिलाफ वोटिंग के लिए भारत पर भारी दबाव, वोटिंग में हिस्सा न लेने का विकल्प नहीं। यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष से कल मिलेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, कीव में होगी उर्सुला वॉन के साथ उनकी बैठक। गोरखपुर हमला मामले में आरोपी मुर्तजा अब्बासी से एटीएस की पूछताछ जारी, एडीजी प्रशांत कुमार का बयान, घटना बड़ी साजिश का हिस्सा। आरोपी मुर्तजा का कैमरे पर कबूलनामा, कहा मैंने सोचा अब बदला नहीं लूंगा तो कब लूंगा। एटीएस ने आरोपी के पिता को भी किया है तलब। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गैर स्थानीय निवासी को आतंकवादियों ने मारी गोली, बुरी तरह से घायल सोनू कुमार, 4 दिन में छठे शख्स पर हमला। श्रीनगर के मैसूमा इलाके में आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सोमवार को हुआ था अटैक। जम्मू कश्मीर बैंक केस में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ, कहा 10 से 12 साल पुराने मामले में मेरे खिलाफ कोई आरोप ही नहीं। आतंकी भर्ती मामले में जम्मू कश्मीर के 11 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, श्रीनगर, बारामूला, अवंतीपोरा, बड़गाम और कुलगाम में रेड। वीरभूमि हिंसा केस में मुंबई से सीबीआई ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, अब तक 25 से ज्यादा गिरफ्तारी। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम भगवंत मान का एक्शन, सभी कमिश्नर और एसएसपी को लिखी चिट्ठी। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा 17 दिन में तेल की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा। बंगाल के नाम से कम दाम पर सब्जियां और फल बेचने का फैसला, बोली ममता बनर्जी महंगाई पर कुछ नहीं कर रही है केंद्र सरकार। बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक शर्जील इमाम के पेट्रोल पंप पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने दिया था 15 दिन का नोटिस। प्रशासन के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए बना था पेट्रोल पंप, विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आए थे शहजील इस्लाम। आगरा में अवैध निर्माण हटाने गई टीम का जबरदस्त विरोध, व्यापारियों का हंगामा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, आपके डर से हिमाचल में सीएम जयराम ठाकुर को बदलना चाहती है बीजेपी। सीएम जयराम ठाकुर ने सिसोदिया के बयान को नकारा, कहा मैं ऐसे किसी दावे का करता हूं खंडन। कर्नाटक में मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर बढ़ा विवाद, डीजीपी ने सभी धार्मिक संस्थानों को भेजा नोटिस। लाउड स्पीकर से तय मानक के भीतर ही अजान की आवाज रखने का निर्देश, वरना सख्त कार्रवाई की चेतावनी। बिहार के मंत्री जनक राम ने की लाउड स्पीकर से अजान पर रोक की मांग, कहा आसपास के लोगों को होती है परेशानी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, ध्वनि प्रदूषण के नियम कानून को माने लोग। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का बीजेपी पर आरोप, कहा मुस्लिमों के लिए खड़ी कर रहे हैं परेशानी, अगर सियासी दल करेंगे गलत बर्ताव तो लोग देंगे प्रतिक्रिया। बजट सत्र खत्म होने पर विपक्षी नेताओं से पीएम की मुलाकात, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह और फारूक अब्दुल्ला से मिले मोदी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बजट सत्र का था आखिरी दिन। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, महंगाई से चर्चा से नहीं भागी सरकार, विपक्ष ने बहस के बदले किया हंगामा। 10 और 11 अप्रैल को गुजरात दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 11 और 12 अप्रैल को जाएंगे अमेरिका।
पीएम मोदी ने सचिवों को दिया 16 सूत्रीय संदेश, कहा रोजगार बढ़ाने को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें। दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीआरएफ का सालाना समारोह, गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। श्रीलंका में उथल पुथल जारी, आर्थिक संकट के बीच बिगड़ रहे हालात, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं, सड़क से संसद तक बवाल जारी। देवबंद के उलेमा के मुस्लिम युवाओं से अपील, रमजान के महीने में मोबाइल से रहें दूर। राजस्थान के बारां में शहर की पॉश कॉलोनी में चला बुलडोजर, कांग्रेस के पूर्व सभापति कमल राठौर के करीबी के घर को किया जमींदोज। पूर्वी यूपी में पारा का सितम, चंदौली में तापमान 42 डिग्री के पार, स्कूलों का टाइम बदला गया। वाराणसी में भीषण गर्मी ने छीनी गंगा घाट की रौनक, पथरीले घाट पर न तो छांव की और न ही पेयजल की व्यवस्था, पारा 42 के ऊपर। कानपुर के चिड़ियाघर में गर्मी से परेशान जानवर, गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए प्रशासन ने यहां पर अलग अलग इंतजाम किए। बिहार में भी भीषण गर्मी का असर, तापमान बढ़ने से पटना में लोगों को भारी दिक्कत। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी गर्मी से हालत बेहाल, लोगों के सामान्य जीवन पर पड़ रहा है असर, पीने के पानी की शुरू हो गई है परेशानी। महाराष्ट्र में कोरोना के नए XE वेरिएंट पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, अब इसकी पुष्टि नहीं, डरने की नहीं है जरूरत। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1033 नए मामले, 43 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 1222 लोगों ने दी कोरोना को मात, एक्टिव मरीजों की तादाद 11,639। भारत में तैयार कोवैक्सीन को ICMR की स्टडी में पाया गया प्रभावी, दोनों डोज के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता में कारगर इजाफा। जर्मनी में कोविड वैक्सीन को जरूरी करने की सरकार की कोशिशों पर फिरा पानी, संसद ने नहीं दी मंजूरी। बाड़मेर में स्कूल में छात्रा से रेप के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, पूछताछ करने में जुटी हुई है पुलिस। ऋषिकेश में निर्माणाधीन बिल्डिंग में घुसा तेंदुआ, पकड़ने पहुंची वन विभाग की टीम पर किया हमला। बिजनौर में हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर, जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर मकान बनाने का आरोप। कौशाम्बी में महिला का हत्यारा और रेप का आरोपी एनकाउंटर में पुलिस ने 25,000 का इसके ऊपर रखा था इनाम। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, लूटपाट का विरोध करने पर सर्राफा व्यापारी को मारी गोली। सुपौल के कब्रिस्तान में सामने आया शवों के गायब होने का मामला, पहरेदारी के लिए चौकीदार की हुई तैनाती। बांदा में 500 रुपए के लिए 13 साल के बच्चे की हत्या, उधार चुकाने के लिए वारदात को दिया अंजाम। नागपुर में कार की छत पर चढ़कर वीडियो बनाना युवक को पड़ा महंगा, कार जब्त कर पुलिस ने दर्ज किया केस। रेप के बाद मासूम की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, हापुड़ की कोर्ट का फैसला। वाशिम में निजी बस और टैंकर में टक्कर, 3 लोगों की मौत, 7 घायल। शामली में कांस्टेबल ने पिता और सौतेले भाई को मारी गोली, पास के जंगल से दोनों के शव बरामद। मालदा के जैनपुर इलाके से 10 बम बरामद, जांच में जुटी हुई है पुलिस। आगरा में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस के साथ कारोबारियों की झड़प, गुस्साए दुकानदारों ने दुकान बंद कर किया विरोध। कन्नौज में दुकान में घुसकर दबंगों ने की मारपीट, सीसीटीवी में वारदात कैद, 3 लोगों पर केस दर्ज।